बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये दुनिया बड़ी जालिम है, पैसा ही पैसा और पैसे के अलावा कुछ भी नहीं। लोग बाहर के मुल्क जाते हैं डंकी लगाकर किसी तरीके से कि बाहर चले जाएं बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने घर वालों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए। माएँ यहाँ पे बैठ के कहती हैं कि मेरा जो बेटा है वो वलायत गया हुआ है, मेरा बेटा बाहर गया है, चाहे वो डंकी लगाकर पहले तो अपनी जान को मुसीबतों में डालकर वो जाता है कि रास्ते में उसकी मौत वाक़या हो जाएगी, जो हालात होते हैं। फिर अगर वो किसी तरीके से पहुँच जाता है, तो फिर वहाँ पे जो सख्तियाँ आउट ऑफ कंट्री की, वो एक अलग होती हैं। वहाँ पे मज़दूरी करनी पड़ती है, वहाँ पे दिन-रात खपना पड़ता है, वहाँ पे कई-कई घंटे जॉब करनी पड़ती है, फिर जाके आप अपने घर वालों को सुकून देते हैं और घर वाले यहाँ पे बैठ के सुकून कर रहे होते हैं कि उनको पाउंड, डॉलर, दिरहम आ रहे होते हैं। वो सुकून से ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। उससे पूछा जाए जो बाहर के मुल्क में नौकरियाँ करते हैं, कुवैत में इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या। कुवैत में गया एक पाकिस्तान से नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए और घरवालों की जो है वो ज़िंदगी बनाने के लिए उसको कुवैत जाना पड़ा। पाकिस्तान उसको छोड़ना पड़ा, वहाँ पे जाकर वो मेहनत मज़दूरी करता ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और जो कि दिनार की शक्ल में होते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में ज़्यादा बन जाते हैं, तो अपने घरवालों की ज़िंदगी को आसान बना सके। अपने घरवालों की ज़िंदगी की आसानी के लिए दिन-रात मज़दूरी करता और फ़ोन पे भी कभी-कभार बात होती, सिर्फ़ फ़ोन यही आता यकम को 5 को के पैसे भेज दें, किराया है, बिल है, बच्चों की फ़ीस है। तो बेचारा इस तरह से मज़दूरी करता, वहाँ पे नज़र आता। वो जो सख्तियाँ झेल रहा था, वो किसी को नहीं पता था। एक तो अपने मुल्क से दूर, दूसरा अपनी फ़ैमिली से दूर, ये 2 गम ही इंसान को मार जाते हैं। आज़ादी नहीं होती बाहर के मुल्कों में जाकर इतनी जिस तरह से हम यहाँ पे आज़ाद घूमते हैं, कभी काम नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, वहाँ पे आपको पिसना पड़ता है, काम करना पड़ता है। लेकिन अब इसके घरवालों ने इसके साथ क्या किया, जब आप वो सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे। इतना खून सफ़ेद, इतना इतना लालच, इतने लालची हो चुके हैं ये लोग कि किसी के जान की कीमत जो है, वो सिर्फ़ पैसा है। ये नौजवान जो है वहाँ पे इंतकाल कर गया। क़ज़ाए इलाही से अल्लाह को प्यारा हो गया, ख़ालिक़ हकीकी से जा मिला। जो 7 मज़दूर थे, उनको बड़ा दुःख हुआ कि बड़ा अच्छा ये इंसान था, इख़लाक़ का भी बड़ा अच्छा था, मेहनती भी बहुत था, स्ट्रगल भी बड़ी कर रहा था अपने घरवालों के लिए। उन सब ने आपको पता है जो परदेसी होते हैं, मज़दूर होते हैं, सारे ही गरीब होते हैं। तो उन्होंने थोड़े-थोड़े से पैसे जमा किए, जमा करके कि इसकी लाश को पाकिस्तान भिजवाया जाए ताकि वो आखिरी रस्मुआत जो हैं वो अदा करें और इसको दफ़न कर दिया जाए। तदफ़ीन के सारे जो इंतज़ामात हैं वो वहाँ पे हों, लेकिन हम यहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं, इसकी लाश को हम पाकिस्तान भिजवाते हैं। उन सब ने किसी ने कितने दिनार मिलाकर जो पैसा इकट्ठा हुआ कि पाकिस्तान बॉडी जाने का इंतज़ामात जो थे वो मुकम्मल कर लिए गए। उसके बाद उनके घरवालों को फ़ोन किया कि इस तरह से आपका जो बंदा है, वो इस तरह से अल्लाह को प्यारा हो गया है, हम उसकी जो बॉडी है वो पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। हमने कुछ दिनार इकट्ठे किए हैं, कुछ पैसा इकट्ठा किया है, जो कुवैत से पाकिस्तान जाने में जो पैसा खर्च होगा, वो हमने इंतज़ामात कर लिए हैं, तो आप एड्रेस वग़ैरह सब कुछ बताएँ ताकि हम बॉडी को भिजवा सकें। आगे से घरवालों का रद्द-ए-अमल क्या था? घरवालों की जो बात थी वो सुनकर उन परदेशियों के कलेजे भी फट गए, जो कई सालों से वहाँ पे मज़दूरी कर रहे थे और जिन्होंने ये दिनार इकट्ठे किए और वो वहीं पे बैठ गए अपना सर पकड़ कर कि कोई इस तरह का भी इतना बेगैरत भी हो सकता है। हम तो यहाँ पे यही कहेंगे। घरवालों ने कहा कि जो आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, वो हमें भिजवा दें पाकिस्तान और इसको वहीं दफ़न कर दें, हमें इसकी लाश नहीं चाहिए। ये ज़िंदा हमारे लिए था, अब ये मर गया तो हम इसका क्या करेंगे? उल्टा यहाँ पे हमें खर्चा हो जाएगा, यहाँ पे हमें जो है इसको दफ़न करना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। पैसे जो इकट्ठे किए हैं वो हमें भेजें, इसको वहीं दफ़न-दुफ़न कर दें, हमें ये नहीं चाहिए। ये है असली चेहरा उनके घरवालों का, जो कि एक बड़े मान के साथ बाहर गया था कुवैत कि मैं जाके पैसा कमाऊँगा और अपने घरवालों को भेजूँगा, कुछ साल लगाऊँगा, फिर पाकिस्तान आऊँगा और आकर जो है वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी-बच्चों के साथ रहूँगा। आगे से ये रद्द-ए-अमल उनको मिला कि पैसे चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान में ये अफ़सोसनाक वाक़या एक फैमिली जो है, दिल ख़राश नहीं बल्कि दिल हिला देने वाला वाक़या ये कहेंगे कि उनको आखिरी दीदार करने के लिए लोग बाहर से फ्लाइट लेके आते हैं। अगर उनका कोई प्यारा इस दुनिया से खुदा ना ख़ास्ता चला जाए, लोग बाहर के मुल्क से पाकिस्तान आते हैं कि हम अपने प्यारे का आखिरी दीदार कर लें और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ़ पैसे चाहिए, इसको वहीं पे दफ़न कर दें।
کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ توبہ استغفار کہ بچوں کا باپ، بیوی جس نے اس کے ساتھ وقت گزارا، وہ ماں، وہ باپ، وہ بھائی، وہ بہنیں، جن کا وہ جوان جو ہے وہ باہر گیا پیسے تھوڑے سے لگا کر، اور وہاں پہ ان کو اچھے خاصے مہینے کے پیسے بھیجتا تھا، اپنی جان کو پتھر اٹھا کر جھونکوں میں ڈال کر کئی کئی گھنٹے کام کرتا تھا، کھانا کھایا نہیں کھایا، میرے گھر والے سکھی رہیں۔ اور گھر والوں کا یہ تھا کہ نہیں، یہ ہمیں اب نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے جسم میں وہ جان نہیں ہے، اس کے جسم میں وہ سانسیں نہیں ہیں جو پیسے کما کر بھیجتی تھیں، تو اس بے جان جسم کا ہم کیا کریں گے، اس کو وہیں پہ دفن کر دیں۔ یہ اصلی چہرہ تھا۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میں تو پردیسیوں کے لیے جو ہے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ پردیس میں رہنے والوں کی خیر ہو، پردیسیوں کو اللہ پاک جو ہے اپنے حفظ و مان میں رکھے، دن رات وہ محنت کرتے ہیں اور پاکستان سے دور اپنی فیملی سے دور جاتے ہیں، اللہ پاک جو ہے ان کے لیے ہمیشہ آسانیاں کرے۔ لیکن آپ اتنے بے حس ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے اندر جو دل ہے یہ سنگے مرمر کا ہو گیا ہے، یہ دھڑکا نہیں، یہ خون اتنا سفید ہو گیا، ذرا بھی کلیجہ نہیں ماں کا پھٹا جو کہہ رہی ہے کہ پیسے چاہیے، بیٹے کی لاش کو وہیں دفن کر دیں۔ توبہ استغفار۔ بس اس کے اوپر میں یہی کہوں گی کہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ حافظ۔